के सरपरस्त आला और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम चार्जशीट में किया शामिल। 27 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने का हुक्म। चार्जशीट में एहसान मिर्जा, मीर मंजूर गजनफर जो कि उस वक्त के खजानची है, वो भी चार्जशीट में उनका नाम हाजिर हुआ है। जबकि सीबीआई के चार्जशीट में बशीर अहमद मिजगर और गुलजार अहमद भट्ट भी शामिल। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की पूछताछ जारी। राहुल गांधी कई लीडरान समेत एहतियाती तौर पुलिस स्टेशन में डिटेन। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी की गिरफ्तारी और उन्हें तलब करने पर किया एहतजाज। सोनिया गांधी की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तलबी के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के सदर का नया बयान। कहा, जम्मू कश्मीर के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को मौजूदा वक्त में तंग तलब करने की कोशिश की जाती है। जीए मीर ने लगाया एजेंसीज को गलत तरीके से बीजेपी पर इस्तेमाल करने का इल्जाम। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का SKICC में खवातीन का एक रोजा कन्वेंशन। पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने की सदारत। का मौका मिला तो स्टेट सब्जेक्ट कानून की वापसी और खवातीन के लिए मखसूस निशस्तों का मुतालबा भी पूरा होगा। लाल चौक में तिरंगा लेकर जो टोला बैठा था वो जमीनी सतह से कोसों दूर है। अल्ताफ बुखारी के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सेक्पा नौजवान तर्जुमान इमरान नबी डार का बयान 35A के साथ मुंसलिक है। जम्मू कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट कानून। इमरान नबी डार ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से की बात। कहा, अल्ताफ बुखारी गलत बयानात जारी कर रहे हैं। इधर PDP के नौजवान तर्जुमान रूफ अहमद भट्ट ने भी अल्ताफ बुखारी के बयान को हकीकत से बताया कोसों दूर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 के आज के शुमारे में श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, ब्रेकिंग खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सदर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला, सेंट्रल कश्मीर से मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपना चालान पेश किया। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के हवाले से। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के क्रिकेट की देखभाल के लिए BCCI पैसा वागुजार करता है। अमूमन जम्मू कश्मीर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही ज्यादा वक्त में जम्मू कश्मीर के क्रिकेट एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मौजूदा वक्त में मेंबर पार्लियामेंट हैं और PJGD के पैटर्न भी है। अब चूंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें न सिर्फ चंडीगढ़, नई दिल्ली, उसके बाद श्रीनगर के राजबाग इलाके में तलब किया था। अब जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है, अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चार्जशीट पेश की है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कई दूसरे नाम इसमें शामिल कर दिए गए हैं। अभी तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो था इसकी पूछताछ कर रहा था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चंडीगढ़, नई दिल्ली और श्रीनगर के राजबाग इलाके में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तलब करने के बाद कई सवालात किए। एक वक्त में उन्हें पूरा दिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसरों के सामने हाजिर होना पड़ा। दूसरे दिन तकरीबन 4.5 घंटे की पूछताछ हुई। मामला चलता रहा और अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अब से कुछ देर पहले ED यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनका नाम चार्जशीट में दर्ज कर दिया गया है। दीगर नामों में बड़े अहम नाम है जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसमें शामिल किए हैं। यह है एहसान अहमद मिर्जा, उस वक्त के ट्रेजरर यानी खजानची हुआ करते थे। मीर मंजूर गजनफर, वो भी खजानची हुआ करते थे, जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे और दोनों जो है उनके नाम भी चार्जशीट में दाखिल कर दिए गए हैं। कोर्ट ने अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अगस्त 27 को तलब किया है और कोर्ट में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तलबी के बाद अब 27 अगस्त को उन्हें हाजिर होना पड़ेगा। मिर्जा को 2019 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया था और चार्जशीट में उस वक्त नवंबर इस साल में उनका नाम आ चुका था और ये ट्रायल जो था अंडरवे था, यानी सिलसिलावार तरीके से मुख्तलिफ मरहलों में चल रहा था। अब्दुल्ला को मुख्तलिफ वक्तों में एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने सवालात पूछे थे और फेडरल प्रोब एजेंसी जो है उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की प्रॉपर्टी को पहले ही अटैच किया हुआ है,
जिसमें 21.55 करोड़ रुपया की जो वो जायदाद भी है जो उन्हें अलग तरीके से अटैच कर दी गई है, जबकि श्रीनगर गुप्कार की रिहाइश जो है उसकी कीमत जो है 11 करोड़ के आसपास लगाई गई थी। और इस केस के बाद जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने लगातार जब सब कमेटी बनी, बीसीसीआई ने जेकेसीए को अपनी अलहदा टीम भेजी, बाद में केस कोर्ट में चला गया, साबिक आईपीएस ऑफिसर आशिक बुखारी को जिम्मेदारी मिली, उसके बाद बीसीसीआई सब कमेटी ने उसके बाद अपना अलग कमेटी बनाया और फिर वक्त ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, माजिद डार, मिथुन मनास, ये वो खिलाड़ी हैं जो इस वक्त या सियासतदान हैं वो जो इस वक्त जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की देखरेख कर रही है। दरअसल एजेंसी ने 2018 में चार्जशीट दाखिल किया था सीबीआई की तरफ से, और एजेंसी ने उस वक्त जब सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया था उसमें बशीर अहमद मिसगर, गुलजार अहमद बेग का नाम लिया गया था, जिसमें मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन फंडिंग है जो 43.69 करोड़ बताई जाती है। और फिर वक्त उन्हें मुख्तलिफ एजेंसी की तरफ से लगातार जो 2002 तक बीसीसीआई की तरफ से जम्मू कश्मीर को 2002 से 2011 तक जो पैसा वागुजार किया गया था, जम्मू कश्मीर की क्रिकेट एसोसिएशन को जो पैसा मिला था उसकी तादाद जो है बताई जाती है कि अभी तक जो है 94.6 करोड़ जो है बीसीसीआई की तरफ से मुख्तलिफ बैंकों में, जो कि फाइनेंशियल बैंक थे 2005 से 2006, 2011 से 2022, दिसंबर 2011 तक थे। उसके बाद इन फंड्स को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ और एक वक्त ऐसा भी आया जब जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को इल्जाम था कि श्रीनगर के एक जम्मू कश्मीर बैंक के शाख में जो फर्जी या जाली दस्तखत किए गए हैं और पैसा जो है निकाला गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस वक्त जम्मू कश्मीर के सबसे सीनियर कदावर सियासी रहनुमा है जो इस वक्त पीएचडी के सरपरस्त आला है, जो कहते हैं कि इंतखाबात आते आते एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब ताजा खबर आपको बता दें, चार्जशीट दाखिल हो चुका है। 27 अगस्त को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कोर्ट में तलब किया गया है और इससे कबल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए मुश्किलात बढ़ चुके हैं, क्योंकि चार्जशीट में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम मनी लॉन्ड्रिंग में आ चुका है और इसके साथ साथ उनके उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी, उस वक्त के एहसान मिर्जा, उस वक्त के बाकी जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के ओहदेदार थे उनका नाम भी इस चार्जशीट में डाला जा चुका है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नई दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अलग अलग डेट्स पर उन्हें तलब किया था, सवालात पूछे गए थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से हमने इस्तीफार करना चाहा, बाहर आए तो फारूक साहब ने कहा एजेंसीज का इस्तेमाल मरकज की तरफ से जो इंतखाबात नजदीक से नजदीक आ जाएंगे उस वक्त एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी, डॉक्टर अब्दुल्ला को 27 अगस्त को कोर्ट ने तलब किया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनका नाम चार्जशीट में दाखिल किया है। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को जो पैसा बीसीसीआई की तरफ से मिला था उसका अगर गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है तो वो सब कुछ सामने आ जाएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जाती प्रॉपर्टी को अटैच किया जा चुका है। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 का यह शुमारा श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त आप देख रहे हैं। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आलमी सतह पर इस वक्त आप जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क की टेलीविजन नशरियात और सोशल मीडिया की तमाम राब्ता साइट्स पर बेक वक्त देख रहे। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू। नाज़रीन, नई दिल्ली में भी आज सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी की सदर सोनिया गांधी को एक बार फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज तलब किया हुआ था। आपको बता दें, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड न्यूज़ पेपर में उस वक्त सरकारी पैसों का खुर्द बुर्द करने के इल्जाम के बाद उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी किया। और कुछ देर पहले यह भी इत्तलात है कि तकरीबन 3:30 बजे के आसपास में, 3:45 बजे के आसपास में लंच ब्रेक के बाद सोनिया गांधी को वापस ईडी ऑफिस पहुंचना था और आखिरी खबरें आने तक उनकी पूछताछ जो है नेशनल हेराल्ड न्यूज़ पेपर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लगातार पूछताछ चल रही है। इससे कबल किंग्सवे कैंप के नजदीक में जो पुलिस स्टेशन है वहां पर राहुल गांधी जो एहतियाजी मार्च की क़यादत करना चाहते हैं, अपने सीनियर सियासी रहनुमाओं के हमरा उन्हें वहां पर डिटेन कर दिया गया है। उन्हें एहतियाती तौर पर गिरफ्तार किया गया है, नजरबंद किया जा चुका है।
कांग्रेस पार्टी ने लगातार इल्जामात आयद किए कि नेशनल हेराल्ड न्यूज पेपर और जो कुछ मामलात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पूछने थे वो उन्होंने पूछ लिए थे, और एक वक्त में सोनिया गांधी कांग्रेस सदर ने उन्हें असरार किया था अगर आप और कुछ मामलात लेकर आए हैं तो रात के 10 बजे तक भी पूछताछ कर सकते हैं, और जिस पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा था कि सवालात आज के मुकम्मल हुए, हो सकता है कि अगली मुलाकात बहुत जल्द हो जाएगी। आज की इस मुलाकात से कबल जम्मू कश्मीर में भी धरना प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा। जम्मू कश्मीर के साथ साथ न सिर्फ मुल्क भर के मुतअद्दिद इलाकों में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से सत्याग्रह का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया। कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमा और सदर गुलाम अहमद मीर ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को बताया कांग्रेस पार्टी के सदर और उसके बाद बाकी कायदीन को, सीनियर रहनुमाओं को तलब करने से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दरअसल जम्मू कश्मीर में बल्कि मुल्क भर में भारतीय जनता पार्टी या मरकजी लीडरशिप जो है वो एजेंसीज का गलत इस्तेमाल करके कांग्रेस के अज़ाइम को रोकना चाहती है। गुलाम अहमद मीर ने कहा जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी के साथ जो इस वक्त इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना वतीरा दिखा रहे हैं यह हकीकत से दूर है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड न्यूज पेपर कौमी सरमाया था और उस पर उस वक्त क्योंकि उसके बानी जो थे अनजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे और कौमी विरसे को बचाने के लिए इल्जाम आयद है कि नेशनल कांग्रेस पार्टी को जो कि कौमी सतह की बड़ी पार्टी थी उन्होंने पैसा नेशनल हेराल्ड न्यूज पेपर को बचाने के लिए मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए अदा किया। गुलाम अहमद मीर को सुनते हैं, उन्होंने बहुत कुछ मरकज के बारे में कहा। लोग हमारे, झंडा हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, तो इसको जबरदस्ती थोपने की क्या जरूरत है? किसने आज तक ये कहा कि देश हमारा नहीं, झंडा हमारा नहीं? ये तो कांग्रेस का बनाया हुआ झंडा है, फ्रीडम मूवमेंट का पैदा किया हुआ झंडा है। तो आज किसको वो जबरदस्ती करके ये झंडा, ये उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, तब ये अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। ये इनके पूर्वज अंग्रेजों से माफिया मांग रहे थे, उनकी मुखबिरी कर रहे थे। अब ये किसी न किसी तरीके से अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हम अब चूंकि सरकार आ चुकी है, मैंडेट मिल चुका है, तो इसलिए अब देशभक्ति दिखाने। 52 साल तक आरएसएस के दफ्तर पर नागपुर तक जिसका प्रोडक्ट नरेंद्र मोदी है, 52 साल तक, आज़ादी के 52 साल तक उन्होंने नेशनल फ्लैग नहीं लगाया, उसके ये प्रोडक्ट हैं। तो आज किसको ये डिक्टेट कर रहे हैं? उन लोगों को जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया, जिन्होंने शहादतें दी, जिन्होंने आज़ादी हासिल की, अंग्रेजों को भगाया और झंडे को कायम किया। तो झंडा कायम करने वाले को आज बोलेंगे वो। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर सियासी रहनुमा गुलाम अहमद मीर का गिला शिकवा कि जिस पार्टी ने मुल्क के लिए आज़ादी का ख्वाब मुकम्मल किया, जानू का नजराना तक पेश किया, जिस आरएसएस पार्टी ने अपने नागपुर के हेडक्वार्टर में गुज़श्ता 5 दहाइयों के दौरान तिरंगा अभी तक नहीं लहराया, आज वो जम्मू कश्मीर आकर या मुल्क में आकर तिरंगा लहराने के रस्म को नए सिरे से सिखाने की कोशिश कर रही है। गुलाम अहमद मीर की श्रीनगर में प्रेस वार्ता। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कब होंगे, लेकिन कबल अज़ वक्त अपनी पार्टी के सियासी रहनुमाओं ने मुख्तलिफ जगहों पर अपने बयानात जारी किए। आज भी सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर के SKICC में खवातीन के एक रोज़ा कन्वेंशन से खिताब किया। खिताब के बाद ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए एक बार फिर अपने उस अज़म को और इरादों को दोहराया। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी को अगर हुकूमत साजी का मौका मिलता है तो वक्त ज़ाया किए बगैर स्टेट सब्जेक्ट लॉ को वापस लाएंगे और जम्मू कश्मीर के शहरियों को स्टेट सब्जेक्ट जो है वापस मिलेगी। हालांकि अपनी पार्टी के ही सीनियर लीडर ने कई एक मौक़ों पर अवामी जलसों से खिताब के दौरान यह भी कहा था कि जम्मू कश्मीर की नई आने वाली असम्बली जो है वो तामीर और तरक्की के लिए है। 35 से 370 के आसपास तक वो कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते के बाद, गुज़श्ता महीने के बाद अब आम आदमी पार्टी के साथ साथ बाकी पार्टियों के लीडरान ने भी अब अवामी इज्तिमात का इनेकाद किया। पहले सुनते हैं सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी को। अल्ताफ बुखारी साहब लगातार कहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर हुकूमत मिली तो वो वक्त ज़ाया किए बगैर स्टेट सब्जेक्ट को वापस लाएंगे, लेकिन स्टेट सब्जेक्ट तो 35A का हिस्सा है, 370 का हिस्सा है। जवाब देंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और PDP के तर्जुमान कुछ देर बाद। पहले सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी को सुनते हैं। मैंने कहा इंशाअल्लाह अगर अल्लाह के फजल से हम लोग पावर में आए तो स्टेट सब्जेक्ट रेस्टोर किया जाएगा। जो हमारी स्टेट सब्जेक्ट शिनाख्ती हमारी दी जाती थी, स्टेट सब्जेक्ट जिनके पास है उनको स्टेट सब्जेक्ट ही से काम चलेगा और
वो हमारी आइडेंटिटी को हम सब फख्र महसूस करते हैं कि हमारे पास स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट है। तो वो कंफ्यूजन में है अभी जो 5 अगस्त 2019 को सानिया हुआ ना, शायद वो ख्वाब गफलत में भी ये नहीं सोच रहे थे कि उनको लगता था इक़्तिदार उनकी मुट्ठियों में है और वो जो चाहेंगे दिल्ली को शायद डुबकी, उसको कहते हैं ना जिस तरह बंदर नाचता है ना, ये बंदर की तरह नाचते थे। आज की बार मुझे लगता है इस बंदर को सुलाया है उन्होंने। बाद आज आपको इंजीनियरशिप याद आया ऐसा? नहीं, हमें रोज याद आता है, आपको शायद पता नहीं होगी। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं, मैंने कहा वो उनको पता नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा ही जरूरी डंडूरा देना है, तो उनको पूछिए ना जिनको। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी बड़े एग्रेशन में है, बड़े जारहाना मूड में है और गालिबन नाम लिए बगैर PAGD को एक बंदर से ममासलत करार दी। और 35 से 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में अल्ताफ बुखारी कहते हैं कि उन्हें लगा कि उम्र भर मुट्ठियों में उनके इक़्तिदार रहेगी, इक़्तिदार नहीं रहे। लेकिन अल्ताफ बुखारी साहब ने बड़ी अहम बात कही अपनी तकरीर में, हुकूमत मिली, पहले भी हुकूमत थी, आपके पास ही थी, आपने अपना पॉलिटिकल डेब्यू जो है मिनिस्ट्री से किया। बहुत कम लोगों के ऐसे मौके मिलते हैं जहां पर लीडरान जब उधेड़ उम्र की हो जाते हैं, 70 तक पहुंचते हैं, तो रीजनल तंजीमों में ब्लॉक सदर हो जाते हैं, ज़िला सदर हो जाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी गुज़श्ता 30 बरसों के दौरान जब नई पार्टी आई, नया इक़्तिदार मिला, नए लोगों को बहुत जल्द काम करने का मौका मिलता है। माजी में हुकूमत थी, 35 से 7 था, और आज के वक्त में आप दोबारा हुकूमत का मुतालबा करते हैं, यहाँ तक कि आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हुक्मरानों को 35 से 370 से कुछ नहीं है, 35 से 370 में ही स्टेट सब्जेक्ट है। ये मानना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौजवान तर्जुमान जम्मू कश्मीर के इमरान नबी डार को। जरा सुन लीजिएगा। सब्जेक्ट बोर्ड स्टेट सब्जेक्ट है क्या? बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 370। सो ये उनको अपने दिमाग में मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन है, या तो उनको 370 के बारे में कोई मालूमात है नहीं, या तो वो लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। मतलब एक बात एक जगह पे एक स्टेटमेंट, दूसरी जगह पे दूसरी स्टेटमेंट। हम भी जानना चाहते हैं उनके दिमाग में है क्या, ये क्या 370 को मतलब ये चाहते हैं वो वापस आए, या ये चाहते हैं कि लोगों को 370 भूल जाना चाहिए। ये अपनी ही, मैं कल ही उनका एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने बोला 370 को भूल जाइए। अवामी इज्तिमात में बहुत कुछ किया जाता है, अमली तौर पर इसे निभाना ज़रा कठिन हो जाता है। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने हालांकि गुज़श्ते दिनों ये भी कहा था कि मिनरल्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्टर्स बाहर से आए, इक़्तिदार मिला तो उन्हें लखनपुर के पार रवाना किया जाएगा। बहरहाल जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी ने अपना जो स्टैंड है रोज़ अव्वल से जो शुरू किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर की यहाँ की असम्बली को कोई इख्तियार नहीं होगा कि वो इन सियासी मामलों में या इन लफड़ों में पड़ जाएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वोटरान को लुभाने के लिए, अवाम तक पहुँचने के लिए सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी कोई भी सेकंड ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। स्टेट सब्जेक्ट तक पहुँच गए, हो सकता है कि अगले हफ्तों में वो 35 से 370 की मुकम्मल वापसी की भी बातचीत करेंगे। लेकिन PAGD के सवाल पर उन्होंने जिस अंदाज से, जिस एग्रेशन से कहा कि PAGD अब रही कहाँ, ये NC और PDP 2 पार्टियां रही। लेकिन ज़रा रूबट को सुनते हैं, PDP के नए नए तर्जमान हैं, गुज़श्ता 3-4 बरसों से अपनी बात टेलीविजन डिबेटों में रखते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का फलसफा, नस्बुल ऐन पार्टी का जो है वो मुकम्मल 370 और 35A की मनसूखी के बाद इसे हर हाल में वापस लौटाना होगा। साथ ही रूह अहमद भट्ट ने कहा जम्मू कश्मीर के मसले के लिए, जो जम्मू कश्मीर मसला है, इसको हल करना दोनों मुल्कों के लिए, बल्कि तमाम सियासी रहनुमाओं के लिए, बल्कि पूरे बरज़्म एशिया के लिए बड़ा लाजमी है कि पहले मसला कश्मीर हल किया जाए। रूह भट्ट को सुनते हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इन्हें खास एक मकसद के लिए बनाया गया था। अब इनको लग रहा है कि हमें यूज़ एंड थ्रू किया गया। तो ये तो जाहिर सी बात है, जब आप स्टेट सब्जेक्ट की बात करते हैं, इसके माने कि आप 35A 370 को बहाल की बात करते हैं। जो हमारा डे 1 से मौक़िफ़ है कि 35A 370 रेस्टोर होना चाहिए और यहाँ जो है मसले कश्मीर पे पेशरफ्त होनी चाहिए, तब जाके ये खून खराबा रुक सकता है। बाकी जहाँ तक इनका सवाल है, इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनके ज़ाती मुफाद थे जो अब सबके सामने ये बिल्कुल एक्सपोज हो गए। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है, इन्हें खुद भी मालूम नहीं है कि हम क्या। अब जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की की बात करें। 35 से 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में या तो बुनियादी सहूलियात जो हैं वो आवाम को पहुंचना चाहिए था। मौजूदा वक्त में और साबिक सरकार ने श्रीनगर के छानपोरा इलाके में, जिन्हें अब नई असम्बली के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी अलग से दे दी गई है, ज़रा अस्पताल की तस्वीर देखिएगा। आयुष्मान भारत की स्कीम भी यहाँ पर
तकरीबन न होने के बराबर है और इस बड़े अस्पताल का स्टेटस अपग्रेड करने के बजाय डाउनग्रेड किया गया है। साबिक सरकार में जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बीजेपी की सरकार थी, बाली भगत साहब, आसिया नकाज जी और उस वक्त अल्ताफ बुखारी साहब चूँकि मिनिस्टर थे, लोकल एमएलए थे, और इन तमाम की इज्तिमाई कोशिशों की वजह से महबूबा मुफ्ती ने बिलाखिर फैसला किया कि अस्पताल को अपग्रेड किया गया साबिक सरकारों ने। लेकिन मौजूदा वक्त में इसको कोविड एक्सक्लूसिव अस्पताल कुछ वक्त के लिए मुख्तस रखा गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मकामी लोगों की सुने तो ये अस्पताल एक डिस्पेंसरी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। न यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट है, न यहाँ पे ऑर्थोपेडिक आपके मिलेंगे, न यहाँ पे ENT आपको मिलेंगे, न आपको यहाँ पर पीडियाट्रिक डॉक्टर मिलेगा। कोई भी सहूलियत ना होने की वजह से ये पैसा जो है, जिस पे थिएटर पे पैसा खर्च हो गया, जहां अल्ट्रासाउंड होना चाहिए था, ECG वगैरह होने चाहिए थे, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन मैन पावर की कमी है, डॉक्टरों की कमी है। कुछ वक्त पहले गुज़श्ता हफ्ते यहाँ पर एक फिजिशियन, जनरल फिजिशियन हुआ करते थे, उनका तबादला अचानक नटीपोरा डिस्पेंसरी के लिए किया गया। यहाँ पर सरकार मेहरबान हुई, एक खातून डॉक्टर को यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के तौर पर तैनात किया गया और गालिबन जिसके बाद यहाँ पर काम काज जो है मुतासिर हो चुका है। अस्पताल में बीमारों का दूर दराज इलाकों से आना, चाडूर से लेकर तकरीबन बरजला बागात, रावलपोरा से हैदरपोरा, बागी महताब से मुतअद्दिद इलाकों से यहाँ पर बड़ी तादाद में अस्पताल में यहाँ पर बीमारों की तादाद आया करती थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसा लग रहा है कि शायद खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई दूसरा बिल्डिंग बनाने जा रहे हों। मकामी शहरियों ने ज़बरदस्त असरार करते हुए डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर से फौरी मुदाखलत की अपील की है। आज भी वही हालात हैं कि एज अ डिस्पेंसरी आज से 5-6 साल पहले था, लेकिन आज भी हमें लगता है कि फंक्शनल बिल्डिंग बड़ी हो गई है, जो इसकी इमारत है वो बड़ी हो गई है, लेकिन फंक्शनल एज अ डिस्पेंसरी ही कर रहा है। हालांकि यहाँ पर इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, लेकिन बार बार आवाम का ये कहना है, रिहायशी लोगों का ये कहना है कि जैसे वर्क फ्लो में होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। कोविड के दौरान इमरजेंसी में यहाँ पर बहुत सारी सर्जरीज की गई, अच्छे से ऑपरेट हुआ, लेकिन कोविड के बाद जैसे एक इमरजेंसी का ही दोस्त था, उसके बाद जो कॉमन पब्लिक है इलाके की, उसको कोई इसकी फैसिलिटीज नहीं मिली। तो हमारी ये अपील है कि अगर आपने इसको एक डिस्पेंसरी से हॉस्पिटल कन्वर्ट किया, आपने सारी दुनिया में ये बात चलाई कि हमने एक हॉस्पिटल बना दिया, हमने एक हॉस्पिटल बना दिया, तो उसको वर्क जो है वो फुल फ्लेजेड किया जाए। जनूबी कश्मीर के नुमाइंदे फिदा हुसैन ने इतला दी है कि कोऑपरेटिव हफ्ते के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद आज भी जारी रहा। जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में कोऑपरेटिव की मुख्तलिफ स्कीमों को लेकर जो मुतअद्दिद मकामात पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकर्री ने कहा कि कोऑपरेटिव की स्कीमों का आम लोगों को फ़ायदा पहुँचने के लिए कोशिशें बड़ी तरह से जारी हैं, जबकि मनशियात और बाकी गलत चीज़ों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाना सरकार की पहली कोशिश में होना चाहिए। यहाँ इस अवेयरनेस कैंप में 22 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स जो पोल्ट्री या डायरी कोऑपरेटिव के साथ वाबस्ता लोग हैं उनके रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इसके साथ साथ हमने बाज़ाब्ता उनको अवेयर किया है कोऑपरेटिव के डिफरेंट स्कीम्स के बारे में। कोऑपरेटिव सेक्टर में आने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कोऑपरेटिव में आने की ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इसमें आने के बाद कोऑपरेटिव में आपको सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे अपना रोल अदा करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने आज तक भी इनको अवेयर किया है। हमें खुशी की बात है, हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट, ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है, इसमें हमने आज तक 98 के करीब जम्मू कश्मीर में इस साल बदकिस्मती ऐसे वाक़यात भी पेश आए जो शायद बीते सालों में इसका रेशो इतना ज़्यादा नहीं था। पुंछ की तस्वीरें देखिएगा, गर्मी का जोर इतना ज़्यादा था कि यहाँ पर 10 साल के बच्चे की लाश मंगल की सुबह मंडी नाले से बरामद की गई। हमारे नुमाइंदे मलिक जमशीद के मुताबिक पुंछ के मंडी तहसील में एक 10 साल बच्चे मंडी नाले पर हाथ धो रहा था कि अचानक पाँव फिसल कर नाले में गिर गया और इसकी तेज़ रफ्तार लहरों ने इसको अपने साथ बहा लिया। उन्होंने कहा कि यह वाक़या पेश आते ही पुलिस और मकामी लोगों ने बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया, जो मंगल की सुबह तक जारी रहा। मकामी ज़राए का कहना है कि कमसिन लड़के की लाश का सिथरा गाँव में मंगल की सुबह नाले से बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि लाश को तिब्बी व कानूनी लवाजमात की अदायगी के लिए सब जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। नाज़रीन, वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में, जम्मू प्रोविंस के ऊपरी इलाकों में बहुत सारे वाक़यात इस साल रोनमा हुए और ईद के दिन हमने देखा शुमाल और जुनूब में बहुत सारे इलाकों में इस तरह की वारदातें पेश आई, जिसे गालिबन ऐसा लगा या तो एहतियात हमने करना है या बच्चों में बेदारी बढ़ानी है। बच्चा गलत फहमी का शिकार हो जाता है। बच्चों का ज़रा ख्याल रखिएगा, खुसूसन पिकनिक स्पॉट्स पर और घर के आसपास में। जब बच्चा 2 मिनट 3 मिनट तक आपको आसपास में नजर ना आए तो ज़रा एहतियात कीजिएगा, कहीं पास में नदी नाले ना हों और इस तरह से हमारे ये फूल जो है खिलने से मुरझाए हुए पाएंगे।
नाज़रीन, इसके साथ ही न्यूज़ एट 6 का ये शुमारा श्रीनगर स्टूडियो से मुकम्मल हुआ। नई दिल्ली चलते हैं। फिलहाल श्रीनगर से अपने मेज़बान तजम्मुल को पूरी टीम की हमरा दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हर घर तिरंगा है हमारी शान, हर घर तिरंगा है हमारा अभिमान। मेरे देश में सबको मिलती पहचान, मिलकर गाए हम सब तिरंगे की तान। हर घर तिरंगा है हमारी शान। देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। आइए हम सब बने हिस्सा हर घर तिरंगा अभियान का। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ